हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल प्रेजुडिसेस बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे, वो क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद पार्ट 2 देखना। इसमें डिस्कस करेंगे जहाँ तक कल पढ़ा था। कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था कि जो नरेटर हैं यहाँ पे इस मतलब इस लेसन के इस ऐसे की जो नरेटर हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं लास्ट पे जो है मैंने भी अपना ओपिनियन वहाँ पे रखा, जो वहाँ पे डिस्कशन चल रही थी। एक जेंटलमैन बोल रहा था कि मतलब वो इंग्लिश का बोल रहा था, मैं इंग्लिश हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ और मैं ही सुपीरियर हूँ और इंग्लैंड सब कंट्री से सुपीरियर है बाकी कंट्रीज से। तो बाद में नरेटर ने जो ओपिनियन रखा वहाँ पे अपना ख्याल इजहार किया, बोला कि इंग्लैंड में भी बहुत कमियां हैं और बाकी मुल्क भी अच्छे हो सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ भी अच्छे हैं। उन्होंने बाकी कंट्रीज़ का नाम भी लिया, जर्मन फ्रेंच का नाम भी ले लिया, स्पेन का नाम भी उसने ले लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे आगे टेक्स्ट को। I could easily perceive that all the company began to regard me with a jealous eye before I had finished my answer, which I had no sooner done than the patriotic gentleman observed with a contemptuous sneer that he was greatly surprised how some people could have the conscience to live in a country which they did not love। यहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है नरेटर बोल रहे हैं, मैंने परसीव मतलब मैंने यहाँ वहाँ पे जज किया, मैंने वहाँ पे सोचा, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने जज किया कि पूरी कंपनी, वो जितने लोग बैठे हुए थे वो मेरे को जेलियस रिगार्ड करने लगे, मेरे को समझने लगे ये जेलियस है, ये जलता है। किसको बोलने लगे? नरेटर को बोलने लगे, वो सारे ये जलता है उस तरह की नज़र से देखने लगे और बोलने लगे। अभी बोल रहा है नरेटर कि अभी मैंने उसका आंसर को पूरा फिनिश नहीं किया, मैंने वो पूरा नहीं बोला था, मतलब मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि मैं जेलियस हूँ, इस तरह का मैंने बयान ही नहीं दिया। मगर बोलने वो सोचने लगे कि मैं जेलियस हूँ, मैं पैट्रियोटिक नहीं हूँ। और उस जेंटलमैन ने ये ऑब्जर्व कर दिया कि मैं पैट्रियोटिक नहीं हूँ, देशभक्त नहीं हूँ और मैं क्या हूँ, कंट्री से जो है मतलब जलता हूँ अपनी कंट्री से और मैं उसकी से नफरत करता हूँ। इस तरह का मुझे मतलब वो फील कराने लगे वो लोग और बोलने लगे। बोल रहे हैं यहाँ पे नरेटर बोलता है मैं ग्रेटली सरप्राइज हुआ और कैसे इन लोगों का कॉन्शियंस, कि इनका कॉन्शियंस जो कैसा होता है कॉन्शियंस, और मतलब हाउ सम पीपल कुड हैव अ कॉन्शियंस टू लिव इन ए कंट्री विच दे डिड नॉट लव। वो मतलब सोचने लगे, वो ये मुझे बोलने लगे, ये सोचने लगे कि भाई कैसे कुछ लोग जो है मेरे जैसे लोग इस कंट्री में रहते हैं और अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते। मतलब वो किसके बारे में सोचने लगे? सब नरेटर के बारे में। नरेटर हमें बोल रहा है एंड टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट टू विच इन देयर हार्ट दे वर इनवर्टिब्रेट एनिमीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नरेटर कि वो लोग सोचने लगे कि मैंने जो है अपनी कंट्री के खिलाफ बोला, मैं पैट्रियाटिक नहीं हूँ, और बोलने लगे कि भाई कैसे कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, मतलब मेरे जैसे कैसे लोग होते हैं कि वो कंट्री में रहते हैं, प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं, फिर भी अपनी कंट्री के खिलाफ बोलते हैं। तो वो क्या चाहते थे? नरेटर यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग जो कंपनी में थे वहाँ पे वो सब ये चाहते थे कि ये हाँ से हाँ मिलाएं। मतलब उन्होंने बोला हाँ भाई हमारी इंग्लैंड हर अच्छी है बाकी कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज को बुरा भला बोला तो मैं भी वो यस हाँ वाह वाही करूँ उसकी, तब वो खुश हो जाते। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे नरेटर क्या बोलना चाहते हैं? मैंने जो है रियलिटी बोली, अपनी कमी भी बोली। इसका मतलब नहीं है अगर अपनी कंट्री के बारे में कुछ कमियां आप बोल रहे हो, कुछ मतलब बुराइयां हैं हमारी कंट्री में, उसको आप डिस्कस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लैकिंग हैं, तो उसको आप डिस्कस कर रहे हो। इट डजेंट मीन कि यू हेट योर कंट्री, इट डजेंट मीन यू आर नॉट पैट्रियोटिक, इट डजेंट मीन यू आर नॉट नेशनलिस्ट। यहाँ पे नरेटर ये बोलना चाहते हैं अगर आप कुछ सवाल उठाते हो अपने कंट्री के खिलाफ, अपने कंट्री में कुछ सवाल उठाते हो, ये चीज़ें ये बुराइयाँ हैं हमारे कंट्री में, ये कमियाँ हैं, इस चीज़ में सुधार होना चाहिए और बाकी मुल्क भी अच्छे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? कि अगर हम अपने कंट्री को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें बुराइयों को दूर करना चाहिए, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब नहीं है कि अगर मतलब आपको पैट्रियोटिक होने के लिए, आपका देशभक्त होने के लिए बाकी सब मुल्क से नफरत करनी है, बाकी जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितने दुनिया में देश हैं, उनसे हम नफरत करें, फिर ही हम पैट्रियोटिक होंगे, फिर ही हम नेशनलिस्ट होंगे, फिर ही हम अपने देश से प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं वो उस कंपनी में जो लोग थे वो यही समझते थे एक देशभक्त वही होता है, वो ये समझते थे एक देशभक्त वही होता है जो दूसरे मुल्कों से नफरत करे और अपने कंट्री से प्यार करे। मगर नरेटर का ये मानना नहीं है।
नरेटर कौन, ये जो ये स्टोरी बोल रहा है, ये इसका मानना ये है कि हम नेशनलिस्ट हो सकते हैं, पेट्रियाटिक हो सकते हैं, अपनी कंट्री के खिलाफ क्वेश्चन करते हुए भी, दूसरे कंट्रीज से मोहब्बत करते हुए भी, दूसरी कंट्रीज के बारे में अच्छा सोचते हुए भी। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें और बाकी मुल्कों के बारे में बुरा सोचें, उनको गालियाँ निकालें, उनको अलग अलग नाम दें तो अपने हम बोलेंगे हमारी कंट्री अच्छी है, या अगर हो वो कंट्री अच्छी हो या नहीं हो। मतलब अपनी कंट्रीज़ की बुराइयां करना भी ठीक है, अपनी कंट्रीज़ को बुराइयां करके उसको सुधारना ठीक है, ये मानना है इस राइटर का। ठीक है, हम बनते हैं पैट्रियाटिक, हम मतलब ब्लाइंड पैट्रियाटिक बनते हैं ना, ब्लाइंड पैट्रियाटिक कि भाई हमारी ही कंट्री अच्छी है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, हमारा में जो चल रहा है सब चंगा चल रहा है, सब ठीक है, इस तरह जो हम मान रहे हैं। यहाँ पे नरेटर बोल रहा है ऐसा नहीं है, जो ये मतलब सब जेंटलमैन मान रहे थे ऐसा नहीं है। मतलब कोई किसी ने भी अगर सवाल कर दिया अपने कंट्री के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के मतलब खिलाफ, किसी ने अपने कंट्रीज़ की कमियां को बयान कर दिया तो उसको जेलियस मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, उसको एंटी नेशनल मानते हैं, यहाँ पे जो बोलता है उसको पैट्रियाटिक नहीं मानते हैं। ये सरासर गलत है। ठीक है, इस चीज़ को दूर करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, फाइंड यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग दैट बाय दिस मॉडेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ माई सेंटिमेंट आई हैड forfeited the good opinion of my companies and given them occasion to call my political principles in question, and well knowing that it was in vain to argue with men who were so very full of themselves. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नरेटर ये बोल रहे हैं कि जब मैंने वो उस डिक्लेरेशन को दिया, मॉडेस्ट मतलब मैंने क्लियर डिक्लेयर किया कि इस चीज़ को मतलब ये होता है, उसने नरेटर ने क्लियरली बोला था, अपने सेंटिमेंट्स को इजहार किया था, मगर उन्होंने उसको जो है दूसरा मोड़ दे दिया, उन्होंने उस कंपनी ने उसको दूसरा मोड़ दे दिया, उसकी ओपिनियन को अलग समझा और वो उसके क्वेश्चन करने लगे, उसके पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को, नरेटर के जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स उसूल थे उन उसूलों को क्वेश्चन करने लगे। भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया बाकी कंट्रीज अच्छे हैं, हमारी कंट्री अच्छी नहीं है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारी कंट्री में कुछ बुराइयां हैं, तूने ऐसे कैसे बोल दिया बाकी कंट्रीज जो है वो भी प्रोग्रेस कर रही हैं, वो भी कुछ फील्ड्स में अच्छी हैं। तो इसको नरेटर को क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। हमेशा जो भी अच्छा सोचता है, जो भी रीजनेबल बात करता है, उसके खिलाफ तो क्वेश्चन होते हैं, है ना। उसको वो फिर बाद में सोचने लगा नरेटर कि ये बेफजूल है, वैन मतलब बेफजूल है इनके साथ आर्ग्यूमेंट करना, इनके साथ बहस करना अबाउट नेशनलिज्म, इनके साथ बहस करना जो उस कंपनी में बैठे थे, जो वो लोग थे, उन्होंने सोचा ये बेफजूल बात करना है, इन्होंने पहले ही माइंड सेट बना दिया है, ये सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, इसमें मतलब रीजनेबल बात नहीं करना है, रीजनेबल बात सोचना नहीं चाहते हैं, अपनी कंट्री की बुराइयां ये सोचना नहीं चाहते, अपनी कंट्री की बुराइयां ये बयान नहीं करना चाहते, इसको दूर नहीं करना चाहते, इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आई थ्रू डाउन माई रेकनिंग एंड रिटायर टू माई ओन आई ऑजिंग्स reflecting on the absurd and ridiculous nature of national prejudices and possession. यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं आई थ्री डाउन माई रेकनिंग, मतलब मैंने जो वो बिल थी मेरे हाथ में वो मैंने नीचे फेंकी, और रिटायर टू माई लॉजिंग, लॉजिंग मतलब अपने रूम में चला गया। ठीक है, लॉजिंग है ये, लॉजिंग मतलब रूम में चला गया। रिफ्लेक्टिंग ऑन द अब्सर्ड एंड रेडिकुलस नेचर, और उस रेडिकुलस नेचर जो है, मेरा नेचर जो था उसको मैं जो है क्या करने लगा, उसके बारे में सोचने लगा। एंड नेशनल प्रेजुडिस, उस पर्पज जो मैंने सोचा, वो जो मैंने बयान दिया वहाँ पे, जो मैंने बोला वहाँ पे, उस पर थोड़ा मैं विचार करने लगा, सोचने लगा कि यार इतना रिएक्शन क्यों हुआ उसके बारे में। ठीक है, Among all famous sayings of antiquity, there is none that does greater honor to the author or offers greater pleasure to the reader. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नरेटर, यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं, नरेटर कौन है, राइटर ही हैं जो राइटर लिख रहे हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ बोल रहे हैं कि पुराने कहावतों में से, एंटिक्विटी मतलब पुराने सेइंग्स मतलब कहावत जो बोली गई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो राइटर को अच्छा लगता है, ऑथर को अच्छा लगता है और रीडर्स को अच्छा लगता है, दैट डज ऑन, जो रीडर को अच्छा लगता है और राइटर को अच्छा लगता है, एटलीस्ट इफ ही बी ए पर्सन ऑफ अ जेनरस एंड बेनिवलेंट हार्ट, मतलब जो सबको अच्छा लगता है, देन दैट ऑफ ए फिलासफर, वो फिलासफर कौन, मतलब जो एंटिक्विटी में से सबसे अच्छा फिलासफर था, उसको क्या हुआ, उसको एक बार बोला गया, हु बीइंग आस्क्ड व्हाट कंट्री मैन ही वाज, रिप्लाइड दैट ही वाज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पुराने राइटर्स में से, पुराने जिसकी सेइंग्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी मतलब सेइंग्स जो है रीडर भी पसंद करते हैं, ऑथर भी पसंद करते हैं, उसी फिलासफर को
एक बार बोला गया आप किस कंट्री के सिटीजन हो, किस कंट्री के रहने वाले हो, और उसने क्या बोला, मैं क्या हूँ, ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सिटीजन हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बोली, बोला सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में मैं दुनिया का रहने वाला हूँ, दुनिया में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं बोला कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ, मैं अफ्रीका का हूँ, या मैं चाइना का हूँ, मैं श्रीलंका का हूँ, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला, मैं वर्ल्ड का सिटीजन हूँ, मैं दुनिया का सिटीजन हूँ। यही अच्छाई है। मीन्स यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, इंग्लैंड में भी इंसान रहते हैं, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं, श्रीलंका में भी इंसान रहते हैं, इंसान ही हर कहीं रहते हैं। और वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्व्स दैट वी आर द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट डजंट मीन that we should not think that we will be happy if the people of other countries are sad. If the people of other countries are suffering from one problem or the other problem, and we should feel happy. We don't have to think those things. हमें इस चीज़ पे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हमें क्या बोलना चाहिए, हम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे कि फिलोसफर ने बोला। ठीक है, हम जैसे लोग, हम भी वैसे ही हैं, और दूसरे कंट्री में रहने वाले लोग वो भी इंसान हैं। ठीक है, हमें वो उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उनसे नफरत करके हम खुश रहें तो वो अच्छा नहीं है। हाउ फ्यू आर देयर टू बी फाउंड इन मॉडर्न टाइम्स हु कैन से द सेम और हुज कंडक्ट इज कंसिस्टेंट विद सच अ प्रोफेशन। बोलता है यहाँ पे नरेटर या राइटर बोल रहा है कि हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा कंटिन्यूसली बोलते हैं। कितने लोग हैं, बिल्कुल बहुत कम है। वी हैव नाउ बिकम सो much Englishmen, Frenchmen, Dutchmen, Spaniards, German that we are no longer citizens of the world. यहाँ पे क्या नरेटर बोल रहे हैं, राइटर क्या बोल रहे हैं, हम क्या बन गए, या तो इंग्लिशमैन बन गए, या फ्रेंचमैन बन गए, या डचमैन बन गए, या स्पेनियार्ड्स बन गए, या जर्मन बन गए। ठीक है, हम क्या बन गए, कश्मीरी बन गए हैं, डोगरा बन गए हैं, या मतलब अलग अलग मतलब किस्म के हमने अपने आप को नाम दिया है। हमने ऐसा नाम नहीं दिया, हम इंसान हैं। अगर कोई बोलेगा आप क्या, अब हम अपने आप नाम बोलते हैं जिससे हम एफिलिएटेड हैं, जिसके साथ हम रिलेटेड हैं, थोड़ा अपनी कम्युनिटी का नाम देते हैं, अपने रीजन का नाम देते हैं। नहीं, हम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, और जो हम इधर रहते हैं वैसे ही इंसान दूसरे मुल्क में भी रहते हैं। वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्व्स एज द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे नरेटर जो है एक मतलब रिग्रेट फील करता है, बोलता है कि हम जो है इंग्लिशमैन बोलते हैं, हम जी अंग्रेज़ हैं, हम जी फ्रेंच के हैं, हम जी डच के हैं, हम जी स्पेनियार्ड के हैं, हम जो जर्मन के हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हम दुनिया के सिटीजन हैं। ठीक है, हम सिटीजन दुनिया के सिटीजन रह ही नहीं गए हैं। हम दूसरे मुल्कों से, दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, सिर्फ अपनों से प्यार करते हैं जो मतलब हम जैसे होंगे, हमारे जैसे लैंग्वेज होगी, हमारा जैसा रीजन में रहते होंगे। ठीक है, so much the natives of one particular spot are members of one petty society that we no longer consider ourselves as the general inhabitants of the globe. तो हम क्या जो है क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को, सिर्फ अपनी सोसाइटी को, अपने मतलब जो अपनी कास्ट का हो, अपनी सोसाइटी का हो, अपनी लैंग्वेज का हो, उसको अपना मानते हैं, और जो दूसरी जगह रहता हो दूसरे कंट्री से, उसको अपना नहीं मानते हैं। भाई क्यों नहीं मानते हैं, वो भी हम जैसा इंसान है, वो भी हम जैसी जो फीलिंग्स रखता है, उसमें भी हम जैसी सोच है, हम जैसी फीलिंग्स है, मगर हम उसको अपना क्यों नहीं मानते हैं। यही गलत बात है। आर मेंबर्स दैट ग्रैंड सोसाइटी विच कम्प्रीहेंड द होल ह्यूमन काइंड। और बोलते हैं कुछ लोग जो हैं वो ग्रैंड सोसाइटी को मतलब मानते हैं, जो ह्यूमन काइंड को रिप्रेजेंट करता है उसको मानते हैं, मगर कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। बोलते हैं बाकी जो है, बाकियों से नफरत करना ही अपने देश से प्रेम करना होता है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब नहीं हम दूसरे मुल्कों से नफरत करेंगे, दूसरे मुल्कों से भेदभाव रखेंगे तो हम नेशनलिस्ट होगी या हम पैट्रियोटिक होगी, ऐसा नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, राइटर के अकॉर्डिंग। तो हम तो इससे अगर ऐसा करेंगे तो हम तो मतलब सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड माने नहीं जाएंगे। हम इस दुनिया में रहने के मतलब हम नहीं मानेंगे कि हम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं। ठीक है, नरेटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, Did these prejudices prevail only among the meanest and the lowest of people? Perhaps they might be excused, as they have few, if any, opportunities of correcting them by reading, traveling and conversing with foreigners. तो यहाँ पे जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, कौन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, क्या बोल रहे हैं, अगर ये प्रेजुडिस मतलब नफरत, जो दूसरे कंट्री से नफरत करते हैं हम, अगर ये सिर्फ प्रिवेल मतलब फैलना, अगर ये सिर्फ फैले हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं मीनेस्ट एंड लोवेस्ट, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, अगर सिर्फ उनमें ये प्रेजुडिस है,
अगर उनमें ये नफरत है दूसरे कंट्रीज के साथ तो उनको जो है माफ़ किया जा सकता था, उनको हम माफ़ करते। क्यों? अगर मतलब जो लोअर तबके के लोग हैं, जो जो गरीब लोग हैं, मतलब जो जिनको नॉलेज नहीं है, अगर उनमें अगर ये प्रेजुडिस है, ये नफरत है दूसरे कंट्रीज के साथ, चलो उनको हम माफ़ करते। क्यों माफ़ करते? क्योंकि उनको ये मौका नहीं मिलता। क्या मौका नहीं मिलता? पढ़ने का मौका नहीं मिलता, घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता, किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता। उनको ये लगता होगा चलो हम दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ हैं, दूसरे कंट्री से नफरत करना, अपने कंट्री से प्यार करना, यही देशभक्ति है। चलो अगर उनको ये लगता होगा तो उनको माफ़ किया जा सकता है। नरेटर बोल रहा है, राइटर बोल रहा है कि अगर ये नेशनल प्रेजुडिस मतलब हमारी कंट्री ही अच्छी है, बाकी कंट्री सब गंदे हैं, बाकी सब बुरे हैं, ये अगर सिर्फ लोअर क्लास में हो, सिर्फ गरीब लोगों में है, सिर्फ लोअर तबके के लोग हैं और जो खराब लोगों में है, तो हम उनको माफ़ करेंगे, उनको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं मिलता पढ़ने का, जानने का। मगर बात तो ये, बट द मिसफॉर्चून इज that they infect the minds and influence the conduct even of our gentlemen, of those I mean who have every title to this appellation but an exemption from prejudice। यहाँ पे जो नरेटर बोल रहे हैं कि बदकिस्मती तो ये है, दुर्भाग्य तो ये है कि जो नेशनल प्रेजुडिस है ये किन के माइंड्स में है? ये उन माइंड्स में है जो जेंटलमैन अपने आप को मानते हैं, जो अपने आप को जेंटलमैन मानते हैं और बोलते हैं, जो मतलब अपर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जो क्या करते हैं, जिनमें पेशेंस होता है, जो मतलब अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनमें होता है बट एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रेजुडिस, और बोलते हैं वो अपने आप को जेंटलमैन कहलाते हैं, और उनमें ये जो है ये प्रेजुडिस पाया जाता है। ठीक है, किन में पाया जाता है? उनमें पाया जाता है जो मतलब अपर क्लास, जो पढ़ते हैं, जो फिरते हैं, जो घूमते हैं, उनमें भी पाया जाता है। विच हाउएवर इन माई ओपिनियन, जो राइटर के ओपिनियन से क्या होता है, और टू बी रिगार्डेड एज द टिपिकल वर्क ऑफ जेंटलमैन, बोलता है अगर मेरे हिसाब से कोई जेंटलमैन होगा, राइटर बोल रहा है अगर जो मेरे हिसाब से कोई जेंटलमैन होगा, फॉर लेट अ मैन्स बर्थ बी एवर सो हाई, इंसान का बर्थ कितना ही हाई हो, चाहे अपर क्लास में पैदा हो, चाहे लोअर क्लास में पैदा हो, चाहे किसी लीडर का बेटा हो, चाहे मतलब किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो, बोलता है राइटर, बोलता है मेरे सामने जो पैट्रियोटिक है, जो मतलब असली देशभक्त या असली जेंटलमैन वो है, हिज स्टेशन एवर सो एक्सल्टेड, चाहे वो कहीं से भी हो, हिज फॉर्चून एवर सो लार्ज, चाहे वो कहीं से भी हो, मतलब कितना ही किस्मती हो, yet if he is not free from national and other prejudices, I should make a bold to tell him that he had a low and vulgar mind। तो यहाँ पे जो राइटर बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में जो जेंटलमैन होता है, जो जेंटलमैन होता है वो कौन होता है? जिसके माइंड में नेशनल प्रेजुडिसेस नहीं है, जो नेशनल प्रेजुडिसेस नहीं है और जिसके माइंड में दूसरे मुल्कों से नफरत नहीं है, वही असली जेंटलमैन है, वही अच्छा इंसान है राइटर के अकॉर्डिंग। चाहे वो बड़े बाप का बेटा हो, चाहे वो लीडर का बेटा हो, चाहे बिजनेसमैन का बेटा हो, चाहे कितनी बड़े उसके पास किस्मत हो, चाहे वो बड़े बड़े घर में पैदा हुआ हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है, जेंटलमैन वो है जिसके माइंड में नेशनल प्रेजुडिसेस नहीं है। नेशनल प्रेजुडिसेस मतलब दूसरे मुल्कों से नफरत करना। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि दूसरे मुल्कों से नफरत करना, अपने मुल्क से ही प्यार करना या अपने रीजन से ही प्यार करना, ये अच्छी जेंटलमैन की क्वालिटी नहीं है। जेंटलमैन की क्वालिटी ये है कि अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मानना, हम दुनिया का एक हिस्सा है। मीन्स पूरी दुनिया जो चल रही है वो हम कोई किसी की मदद से चल रहे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, हम दूसरे मुल्कों से कुछ चीज़ों पे डिपेंड है, कुछ चीज़ों पे वो हम पे डिपेंड है। तो इसी तरह पूरा जो है पूरा संसार चल रहा है, पूरा दुनिया ऐसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम जो है दूसरे नेशन से नफरत करें तो फिर बोलेंगे हाँ यही नेशनलिस्ट है, जो दूसरे मुल्क के बारे में बुरा भला कहे, दूसरे मुल्क के लोगों के बारे में गलत अल्फाज कहे, गलत वर्ड्स कहे, गलत शब्द कहे, तो हम बोलेंगे भाई यही नेशनलिस्ट है। ऐसा नहीं है। राइटर के सामने वो बंदा जो है जेंटलमैन नहीं है, वो क्या है? वल्गर है, गंदा इंसान है, वो लो मतलब मीन पर्सन है, वो जो ऐसा बोलेगा, दूसरे मुल्क के बारे में बुरा भला बोलेगा और अपने ही मुल्क की वाही करेगा। भाई दूसरे मुल्क में भी तो इंसान रहते हैं ना, कुछ लोग गलत हो सकते हैं दूसरे मुल्क में, सारा मुल्क थोड़ी गलत हो सकता है कोई भी। ठीक है, ये राइटर यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है, लो एंड वल्गर माइंड
एंड हैड नो जस्ट क्लेम टू द करेक्टर ऑफ ए जेंटलमैन, तब तक वो जेंटलमैन का करेक्टर नहीं है उसमें। एंड इन फैक्ट यू विल ऑलवेज फाइंड दैट दोज आर मोस्ट एप्ट टू बोस्ट national merit who have little or no merit of their own depend on। यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि भाई जो लोग ऐसे होते हैं जिनका वो ऐसा करेक्टर नहीं होता, वो अपने नेशनल मेरिट को बढ़ाते हैं, नेशनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें जो है अपने आप पे डिपेंड नहीं होते हैं। और इसके एग्जांपल देता है, देन विश टू बी श्योर नथिंग इज मोर नेचुरल, मतलब कोई नेचुरल नहीं है, ये हमें अपने आप में डेवलप करना है, इस करेक्टर को डेवलप करना है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बनना है। द स्लेंडर वाइन ट्विस्ट अराउंड द स्टर्डी ओक, जैसे ही अंगूर के बेल जो है वो ओक के ट्री पे चढ़ते हैं, जैसे अंगूर बनते हैं ना, अंगूर जैसे आप ग्रेप्स की बात करेंगे, जब ग्रेप्स बनते हैं उनके जो मतलब दरख्त होता है वो क्या होता है, जैसे कोई एक और दरख्त होता है, ठीक है, एक ऐसे दरख्त होता है और इस पेड़ पे अगर चढ़ते हैं वो, तो वो जो है ऐसे रेंगते हुए चढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चढ़ते हैं और यहाँ पे अंगूर लगते हैं, वो इस पर डिपेंड होता है ओक पे, फॉर नो अदर रीजन इन द वर्ल्ड बट बिकॉज इट हैज़ नॉट स्ट्रेंथ सफिशिएंट टू सपोर्ट इटसेल्फ, और इसका कोई सपोर्ट खुद नहीं होता है, तभी वो दूसरे ट्री पे डिपेंड होता है। कौन? ग्रेप्स वाला ट्री। इसी की एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं? नरेटर बोल रहे हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड होता है, इसी तरह जो है ये दुनिया चलती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड होती है किसी चीज़ पे। जैसे हम इंडियन जो है डिपेंड कहाँ है, मतलब जो हमारा ऑयल कहाँ से आता है, ऑयल जो है अरबिक कंट्रीज से आते हैं, अरबिक कंट्रीज से आते हैं, हम वहाँ से डिपेंड है ऑयल लेने में, ठीक है, वो भी कुछ चीज़ों पे हम पे डिपेंड है जो इधर से हमसे लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ये चलता है, ये ट्रेड सिस्टम चलता है, हम कोई किसी पे डिपेंड है तो हमने क्या करना है, कोई किसी से नफरत नहीं करनी है, नेशनल प्रेजुडिस नहीं रखना है, ठीक है। नेशनल प्रेजुडिस मैंने आपको समझाया कि दूसरे मुल्क से नफरत करना, यहाँ पे है ना नेशनल प्रेजुडिस, दूसरे मुल्क से नफरत नहीं करनी है। ये था पार्ट 2, इस लेसन का पार्ट 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 3 जरूर देखना, पार्ट 3 में हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। पार्ट 3 कितना है? बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, 1 पेज का है, इसको अच्छी तरह हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये लिंक जब मैं बनाऊँगा, और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। शुक्रिया।